You all are ready now? Your videos are ready? You all have opened your videos? Okay. So let me explain the chapter. Let me explain the chapter. Your chapter is 15, North India after Mauryan and Sungas. ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि पावर सुंगास के हाथ में आ गई, जो नॉर्थ इंडिया में, ठीक। और दे वेयर इन्वेजन इन देयर वेयर मेनी इन्वेजन्स हमारे इंडिया में उस समय। इंडो ग्रीक उसमें शक है, पार्थियंस हैं, इनके थ्रू जो सेंट्रल एशिया से आए थे, इन लोगों के थ्रू इन्वेजन स्टार्ट हो गया, यानी इनका अटैक स्टार्ट हो गया इंडिया में। वो बाहर से आके अटैक करने लग गए नॉर्थ इंडिया में, जब सुंग्स फेल हो गए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, कलिंग एंड आंध्र प्रदेश वो इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक। फिर कुशांस जो इन्वेडर्स थे वो भी इंडिया को बाद में अपना घर बना लिए और यहाँ पे सेटल हो गए, ठीक है। और वो इंडियन सोसाइटी का हिस्सा बन गए। कौन? कुशांस, जो कि इन्वेडर्स थे यानी आक्रमणकारी थे, बाहर से आए थे। इसके बाद इंडो ग्रीक जो है उसमें जो मोस्ट फेमस रूलर है वो मियंडर है, जिसको मिलिंद हिंदी में बोलते हैं। मियंडर और मिलिंद, इसको सर्कल कर लो। बॉयज गर्ल्स अपना अपना साउंड म्यूट करो। किसकी आवाज आ रही है? वेट, लेट मी सी, किसकी आवाज आ रही है? लेट मी म्यूट यू ऑल फर्स्ट। किसी एक बच्चे की आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, म्यूट योरसेल्फ। म्यूट हो गया? ओके, नाइस। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, मिलिंद जो है, मिलिंद हिंदी नाम है, मियंडर उसको बोल रहे हैं। ही वॉज द मोस्ट फेमस रूलर इंडो ग्रीक्स के बीच में। अंडरलाइन दिस। वो अडॉप्ट कर लिया बुद्धिज्म को एंड उसके बाद स्टार्ट किया अपना रूल पंजाब एंड कश्मीर में, ओके। और उसके बाद वो गंधार प्रोविंस से अपना रूल कर रहा था। और उसके कॉइन जो हैं, सिक्के जो हैं, वो मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया से वो मिले हैं हम लोग को। तो उससे हम लोग को पता चलता है मिलिंद के बारे में या मियंडर के बारे में। नाउ अनदर फेमस इंडो ग्रीक रूलर, इसका नाम है हेलियोडोरस, ठीक है। ये वैष्णविज्म, विष्णु को जो पूजते हैं वैष्णव कहलाते हैं, एंड वैष्णविज्म वो अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद वो एक ग्रैंड ध्वज पिलर एट बेसनगर बनवाया, ठीक। कंट्रीब्यूशन जो है इंडो ग्रीक्स का वो मैनीफोल्ड है, यानी मल्टी लेयर में है, विविध है, बहुत तरह का है। जैसे नाट्य शास्त्र, नाटक का शास्त्र, कॉइनेज यानी सिक्का बनवाना, स्कल्पचर यानी मूर्तियां, फिलॉसफी दर्शन जो जीवन को देखने का तरीका होता है, सोचने का, समझने का, वो सब तरीका होता है फिलॉसफी, एंड ट्रेड। ये सारे एरिया में इन लोगों का, इंडो ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन है। शक जो है, जो ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। अंडरलाइन, यू नीड टू अंडरलाइन दिस। सक्स ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से जो बिलोंग करते थे, ठीक। दे डिफीटेड बैक्टीरियंस, जो कि ग्रीक्स है, उनको वो डिफीट कर दिए और इंडिया में एंटर किए। अब शक जो है वो डिवाइड हो गए 5 ब्रांचेस में। अंडरलाइन दिस ऑल्सो, सक्स गॉट डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस, ओके। 5 ब्रांच में वो डिवाइड हो गए एंड आफ्टर दैट एस्टैब्लिश देयर रूल इन पंजाब एंड अफगानिस्तान। पंजाब जो पाकिस्तान का भी एरिया, इंडिया का भी एरिया, उस पूरे एरिया में एंड अफगानिस्तान तक वो अपना रूल स्टैब्लिश कर लिए। और इनकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला, जो कि अभी रावलपिंडी, अभी नया नाम उसका है, जो कि पाकिस्तान में है। इट इज क्लियर? तक्षशिला दैट इज इन रावलपिंडी इन पाकिस्तान। अब इन लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे, सबसे पहले रुद्र दमन। ही started his rule his timing is 130 to 150 CE, ठीक। अब इसका जो एडिक्ट है, इनग्रेव्ड ऑन गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़, गुजरात में है। इनग्रेव किसको बोलते हैं? पत्थर पे जो लिखाया जाता है या कुछ उकेरा जाता है ना।
तो इनग्रेव जो मिला है हम लोग को, एडिक्ट जो मिला है, जिसमें गिरनार माउंटेन्स में जूनागढ़ गुजरात से हम लोग को जो मिला है, वो रुद्र दमन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. यू नीड टू अंडरलाइन दिस. गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ गुजरात, एडिक्ट इनग्रेव्ड. ओके, इससे हम लोग को रुद्र दमन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. यस यस यस. First, let me explain the topic completely. Then after that, we will discuss about the questions. First, let me finish all the topics first. जो हम लोग जहां तक टॉपिक कर लेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे. ओके, अभी हम लोग पहले टॉपिक को देखते हैं. नाउ रुद्रदमन इट शोज, क्या दिखाता है कि उस समय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी उसके किंगडम में, रुद्रदमन के टाइम में. ठीक है, और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जो उसको एडवाइस करते थे. वो सिल्वर कॉइन इशू किया था. अंडरलाइन दिस, ही इशूड सिल्वर कॉइन्स. हो गया अंडरलाइन. ऑन विच हिज फिगर वॉज इनग्रेव्ड. जो सिल्वर कॉइन वो रिलीज किया था, स्टार्ट किया था, उस पे उसकी पिक्चर थी. तो उससे हम लोग को पता चलता है ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिज पीपल. और वो अपने लोगों को हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी था, अपने लोगों को हमेशा हेल्प करता था. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपने लोगों को वो रेडी हेल्प करने के लिए रेडी था हमेशा. एक मिनट. ओके, नाउ ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिज पीपल. ये भी उसके बारे में हम लोग को इसी लेख से, मतलब इस सारे इंफॉर्मेशन से पता चलता है. ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक इन काठियावाड़. काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में है ये. तो ये सुदर्शन लेक को फिर से रिपेयर भी किया था. ठीक है, और किस लिए किया था? ताकि गुड इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके. ठीक, और ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत भी था ये सारा रुद्रदमन के बारे में हम लोग को कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है? जो उसका लेख है, एडिक्ट है, इनग्रेव लिखा हुआ जो एडिक्ट है उसका, गिरनार माउंटेन के जूनागढ़ में, जो कि गुजरात में, उसके स्टडी से हम लोग को ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक, तो हम लोग को क्या और क्या दिखता है कि रूल ऑफ शक्य डायनेस्टी जो था वो 200 ईयर्स, यानी आफ्टर 200 ईयर्स, यानी 4th सेंचुरी सीई में ये खत्म हो गया. एंड शक रूल्स वे फॉलोड बाय पर्थियान्स, पार्थियंस. हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन क्या देखे थे? पार्थियंस, है ना. एंड उसके बाद कुशान्स आ गए. ठीक, तो अब कुशान को हम लोग देखते हैं. कुशान्स जो है वो 78 से लेके 123 सीई में है. ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स, अंडरलाइन करो. अब इसके बारे में हम लोग को कहां से, क्योंकि ये हिस्ट्री है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम लोग जो कह रहे हैं उसका प्रूफ क्या है, कहां से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल रही है. रुद्रदमन के बारे में हम लोग को गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ गुजरात का जो एडिक्ट है उससे इंफॉर्मेशन मिलती है. और कुशान के बारे में हम लोग को चाइनीज हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है. सो यू नीड टू अंडरलाइन इट. ओके, ठीक है ना. ओके, तो उससे पता चलता है कुशान्स बिलोंग टू प्रोविंस ऑफ केन्स ऑफ वेस्टर्न चाइना. अंडरलाइन कर लो, कहां से आए थे कुशान्स? केन्स ऑफ वेस्टर्न चाइना. प्रोविंस ऑफ केन्स, प्रोविंस यानी एरिया, एरिया जो बटा रहता है, वो केन्स के एरिया से आए थे, वेस्टर्न चाइना से. और उनको यू ची बोलते थे. संस्कृत, ये चाइनीज नेम ऐसे ही होते हैं ना, यू ची. और उनको डिफीट कौन किया? हून. हून उनको डिफीट, दे वर डिफीटेड बाय हून्स. अंडरलाइन दिस ऑल्सो. तो जब वो डिफीटेड हो गए तो वो मूव्ड आउट टुवर्ड्स इंडिया. वहां हून्स उनको डिफीट कर दिए, हरा दिए, तो वो इंडिया की तरफ आ गए. और इंडिया की तरफ, अफगानिस्तान में पहले सेटल हो गए. ठीक, और उसके बाद डिफीटेड द सक्स को वो डिफीट कर दिए. और फिर उनकी टेरिटरी एक्सटेंड हो गई सिंध एंड पंजाब. पहले अफगानिस्तान उस साइड आता है ना, वेस्ट में, तो पहले अफगानिस्तान में सेटल हो गए, फिर वहां से आगे बढ़ के वो सिंध एंड पंजाब तक पहुंच गए. अंडरलाइन दिस ऑल्सो, सिंध एंड पंजाब. और उसके बाद गंगेटिक बेसिन जो है, गंगा का जो बेसिन है, वहां तक वो धीरे धीरे फैलने लग गए.
ठीक है, अब हम लोग एक रूलर के बारे में देख रहे हैं, कनिष्क। ठीक, कनिष्क का टाइम पीरियड क्या है? 78 to 101 CE। ठीक, नाउ कनिष्क वॉज मोस्ट एबल एंड पावरफुल कुषाण रूलर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन करो इसको। वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कुषाण रूलर था ये कनिष्क। कनिष्क कुषाण दोनों का के है, नाम याद रहेगा। कनिष्क वॉज मोस्ट पावरफुल एंड एबल रूलर। नाउ ये क्या क्या काम किया? ये सबसे पहले बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। बुद्धिज्म क्योंकि शांति, प्रेम, शांति, अहिंसा, ये सारी चीज को अडॉप्ट करता था, तो ये बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। और बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज किसको बोलते हैं? जहाँ पे बुद्ध लोग बुद्धिस्ट जो थे वो रहते थे, है ना, मोनेस्ट्रीज, और वो उस पीरियड में बिल्ट हुई, बनाई गई। क्लियर है? उस पीरियड में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बिल्ट की गई। और इसी समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी उसके रीजन में स्टार्ट हुई। क्लियर है? ही वॉज फॉलोड बाय फॉलोअर ऑफ महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। महायान ब्रांच को वो फॉलो करता था। कनिष्क के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? ही वॉज अ ग्रेट लवर एंड पैट्रन ऑफ लर्निंग। पैट्रन यानी जो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, संरक्षण देता है, उसको पैट्रन बोलते हैं। तो वो लर्निंग को का लवर भी था एंड पैट्रन भी था। उसको वो संरक्षित भी करता था, सुरक्षा भी प्रोवाइड करता था। एंड ही प्रोपोगेटेड मतलब स्प्रेड। अंडरलाइन एंड राइट द मीनिंग। प्रोपोगेटेड यानी स्प्रेड, फैलाना। और ऊपर में पैट्रन को अंडरलाइन करो। पैट्रन को बोलते हैं सुरक्षा, संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण देना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, पैट्रन मीन्स पैट्रन। इसको अंडरलाइन करो। अभी हम बता रहे हैं, बट यू नीड टू फाइंड द मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यू विल टेल मी द मीनिंग। ओके, पैट्रन एंड प्रोपोगेट, आई विल आस्क द मीनिंग फ्रॉम यू पीपल। इज इट ओके? ओके, सो पैट्रनेज था, पैट्रनेज प्रोवाइड किया। ही प्रोपोगेटेड संस्कृत, प्रोपोगेटेड मतलब फैलाया, संस्कृत। फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, प्रोपोगेटेड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। संस्कृत लैंग्वेज को भी वो स्प्रेड किया और उसके लिटरेचर को भी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, साइंस एक्सेट्रा। सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज ही नहीं, लिटरेचर ही नहीं, बल्कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं? ब्यूटीफुल बिल्डिंग डिजाइन का जो आर्ट है ना, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। स्कल्पचर यानी मूर्तियां, साइंस, ये सारे एरिया को वो प्रमोट किया, प्रोपोगेट किया, पैट्रनेज प्रोवाइड किया, यानी संरक्षण प्रोवाइड किया। तो संरक्षण कैसे देगा? यानी मनी प्रोवाइड करेगा, है ना। इस टाइम पीरियड में मथुरा, सारनाथ, अमरावती एंड गंधार, 4 एरिया है। अंडरलाइन और सर्कल दिस। मथुरा, सारनाथ, अमरावती एंड गंधार, चारों को सर्कल कर दो। मेन सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ब्रैकेट में डाल दो। ये चारों जो सिटीज है, ये सेंटर थी किसका? मेन सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस किस चीज का हो रहा था? आर्ट का हो रहा था, आर्किटेक्चर्स का हो रहा था, यानी बिल्डिंग्स का, जैसे मंदिर या और महल, इस तरह का आर्किटेक्चर हो रहा था। एंड स्कल्पचर यानी मूर्तियां। क्लियर है? He himself was a great scholar. स्कॉलर को अंडरलाइन करो। स्कॉलर मतलब एजुकेटेड पर्सन। वो खुद भी एक स्कॉलर था, बहुत बड़ा स्कॉलर था। एंड उसके टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क, अश्वघोष रोट एन एपिक। अश्वघोष, सर्कल कर दो इस नेम को। इसी टाइम पीरियड में अश्वघोष जो है एक एपिक, बुद्धा चरित्र इन संस्कृत। एपिक बोलते हैं क्या? एपिक बोलते हैं ग्रंथ को। यस बोलो, ग्रंथ। एपिक मतलब ग्रंथ, यानी धर्म से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी पुस्तक होती है, जैसे रामायण महाभारत, एपिक है ना। तो अश्वघोष जो है वो एक बुद्ध चरित्र संस्कृत में इसी समय लिखा है। सो अश्वघोष को अंडरलाइन करो
एंड बुद्ध चरित्र को सर्कल कर दो। संस्कृत में लिखी गई ये बुक। और कनिष्क को फाइन कॉइन्स के लिए भी जाना जाता है। कॉइन्स यानी सिक्का, ठीक है। और इसके बाद ही स्टार्टेड व्हाट, शक एरा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शक एरा को इंडियन गवर्नमेंट भी फॉलो करती है अपने डॉक्यूमेंट्स में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन दिस। ही स्टार्टेड द शक एरा in 78. This era is now used by Indian government as national era. यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ही स्टार्टेड से ब्रैकेट में डाल दो ये इंफॉर्मेशन। कौन स्टार्ट किया? शक एरा, कनिष्क, कनिष्क है ना। कुषाण रूलर जो कनिष्क है वो शक एरा स्टार्ट किया 78 में। तो इसी को हमारी गवर्नमेंट जो है अपने नेशनल एरा मानती है और अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज करती है। और फिर लेटर ऑन कुषाण जो है वो हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिए, हिंदुइज्म को। और लास्ट कुषाण रूलर जो था वो वासुदेव था। सर्कल कर दो एंड अंडरलाइन करो। लास्ट कुषाण रूलर इन इंडिया वाज वासुदेव, ठीक है।